हेलो। कल वीडियो बनाई थी मैंने, आप में से कुछ लोगों ने देखी है। तो बना तो दी, और मैंने कल कहा था कि मैं कब पोस्ट करूँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि यूट्यूब चैनल क्रिएट करना नहीं आता, वैसी चीज़ें नहीं आती। तो कल मैंने जोश में यूट्यूब चैनल से सीखा और क्रिएट भी किया, और देन वीडियो भी पोस्ट कर दी। अब पोस्ट तो कर दिया मैंने, लेकिन सारा दिन मैं इसी उलझन में, इसी उधेड़-बुन में रही कि मैंने जो किया वो सही किया, मतलब वीडियो डाल के क्या मैंने सही किया। क्योंकि अपने हस्बैंड के बारे में मतलब इस तरीके से पब्लिकली बोलना क्या ठीक रहेगा। लेकिन बस वही, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मेरी मेंटल हेल्थ बिगड़ती जा रही है, बस ये रीज़न है, और ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो बस यही वजह है। सोशल मीडिया पे थोड़ी सी बातें, थोड़ा सा हो सकता है आपसे बात करके मेरा ही नज़रिया चेंज हो जाए, हो सकता है मैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बना लूँ। तो कैसी रहेगी जर्नी मुझे नहीं पता, अब देखते हैं अब क्या रिस्पांस मिलता है कुछ आपकी साइड से, या फिर मेरे जैसी और भी महिलाएं हैं या नहीं। और लगभग यही छोटी छोटी परेशानियां जो हैं सबके जीवन में हैं, रोज़मर्रा के जीवन में। जो अच्छा, समस्याएं क्या होती हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या आती है तब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ये जो हमारी डेली की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, परेशानियां हैं लोगों से लेके या फिर अपने आसपास के चीज़ों से लेके, तो यही आके हमें बड़ी दिक्कत देती हैं आगे। जैसे हमारी मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, कुछ बड़ी बीमारी होती है, कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो सब इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी बातों से ही आती हैं। तो कहने का मतलब ये है लेडीज़ की, जैसे हस्बैंड है, लाइफ पार्टनर है, तो क्या है, हम औरतों को क्या चाहिए, छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए, कोई बहुत बड़ी खुशी नहीं हम लोग मांगती हैं। हमारे खुद के, हमें खुद पता है कि हमारा हमारा हमारी कौन सी बात हमारी पूरी हो सकती है, हमारी कौन सी डिमांड पूरी हो सकती है, क्योंकि हमें पता है हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। ठीक है। तो अब जैसे मैं मेरी बात करूँ, घर में जैसे खिड़की हो गई, दरवाजे हो गए, या वाइट वॉश ही कह लो, 10-12 साल के अप्रॉक्स हो गया इस घर में रहते हुए। घर जो है अब काफ़ी गंदा हो रखा है, मरम्मत मांग रहा है, जो कि चीज़ें ये मेरे हस्बैंड सुन के राज़ी नहीं है। अच्छा, गुस्सा मुझे इस बात पे आता है कि भाई मैं खुद काम करती हूँ, और आज से नहीं कर रही, 10-12 साल से पहले से ही कर रही हूँ। पहले कम करती थी, अब ज़्यादा करने लगी हूँ। तो कम से कम मुझे ये रहता है कि कम से कम जो मैं थोड़ा बहुत काम कर रही हूँ उसका तुम 25% ही दे दो। ठीक है। तो वो भी नहीं इनसे होता, और ये भी नहीं है कि ये जो अपने पास रख रहे हैं वो कहीं उड़ा रहे हैं, कुछ इनकी गंदी आदतें हैं, ऐसा कुछ ये कुछ ऐसा वैसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, सेविंग कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है, अपने आज को बर्बाद करके, अपने आज के सुकून को बर्बाद करके तुम आने वाले फ्यूचर के लिए सुकून ढूंढोगे, या फिर बना रहे हो, या फिर सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर बेस्ट होगा। कैसे, जब तुम्हारा प्रेजेंट ही बेस्ट नहीं है। तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन प्रेजेंट की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। तो वो चीज़ देखो, आप वो चीज़ को आप शॉर्ट आउट करो पहले। इनकी एक और गंदी आदतें ये हैं कि भाई ये ना छोटी छोटी चीज़ों में बहुत रोका टोकी करते हैं। किचन का काम हो गया, अब झाड़ू लगाते टाइम कुछ ऐसी चीज़, जैसे झाड़ू लगाते टाइम बोलते हैं कि भाई दरवाजे पे ही कूड़ा उठा लो, स्कूप रखा है सीढ़ियों से नीचे उतर के, 6-7 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, वहाँ पे डस्टबिन रखा है, स्कूप रखा हुआ है कूड़ा उठाने के लिए। तो मेरा क्या रहता है कि मैं झाड़ू लगा के सीधा डस्टबिन के पास ले जाती हूँ, वहाँ उठा करके कचरा अपना सारा डस्टबिन में डाल दिया। इनका क्या है कि भाई कचरे को दरवाजे से पहले, निकालने से पहले तुम उठा के पन्नी में डाल लो हाथ से, वहाँ पे रोका टोकी। ठीक है। फ्रिज में आटा गूंदा हुआ नहीं रखना, उसके पीछे रोका टोकी। देन अभी सिंक में 2 कप भी पड़े हैं अगर, तो उसी टाइम धो के हटा दो, क्यों रख रही हो। ठीक है। ये हो गया। पोछा लगाते टाइम भैया उसमें पोछे के पानी में नमक डालो, फिनाइल तो डाल ही रहे हो, उसमें नमक भी डालो। और मतलब कपड़ों को उल्टा करके डालो, हालांकि ठीक बात है, लेकिन अब तुम इतना रेगुलर नहीं हो सकते तुम डेली लाइफ में। कभी तुम किसी जल्दबाजी में होते हो, कभी किसी जल्दबाजी में होते हो, और साथ में तुम्हें इतनी परफेक्शन क्यों चाहिए।
अब मैं किसी एक जगह तो व्यवस्थित हूँ नहीं, और महिलाएं, हर महिला लगभग बटी होती है, कभी थोड़ा सा इस काम में थोड़ा, और सुबह के टाइम तो कितना प्रेशर होता है। ठीक है, मेरे फैमिली में तो चलो 2 ही मेंबर हैं, लेकिन लोगों के घर में कितने कितने मेंबर्स भी होते हैं। औरतें बेचारी लगी होती हैं एक पाँव पे सभी के लिए, कि भाई उस बच्चे को टिफ़िन भेजना, 2 मतलब 2-3 बच्चे हैं तो उनको सबका टिफ़िन बनाना, पैक करना, हस्बैंड को भेजना, इन-लॉज़ हैं तो उनकी देख-रेख करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि भाई तुम छोटी-छोटी चीज़ों से जो घर का माहौल बिगाड़ते हो, रोका-टोकी करते हो, पहले तो मेरे तक ही सीमित था, अब बेटे तक भी है। बेटे की भी सेम वही दिक्कत है, वो भी परेशान हो रहा है। तो क्यों? तुम में वो गुण क्यों नहीं है कि तुम अपने घर के माहौल को तुम शांत रख पाओ? कोई बहुत बड़ी डिमांड तो है नहीं, ना बीवी की ना बच्चे की, भाई वो घूमने जाना चाहते हैं, तुम्हें हर वीकेंड पे बोल रहे हैं वहाँ लेके चलो, ये दिला दो, वो दिला दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। कोई मतलब बच्चे अक्सर पता नहीं क्या कुछ नहीं करते मिलते आजकल के बच्चे, है ना, मूवी जाना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, उसका उसका कोई दोस्त नहीं है। उसके साथ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। 2024 में अक्टूबर 23 को इसकी सर्जरी हुई थी ब्रेन ट्यूमर की, जो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में उस टाइम था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो उस टाइम पे भी रोका टोकी कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे। जबकि मुझे लगता है कि भाई लगभग हर औरत को हस्बैंड से बेहतर आता है बच्चों को संभालना। तो नहीं करो ना वो सब चीज़ें जो इससे भाई बीवी इरिटेट हो रही है, वो सब चीज़ें मत करो, क्यों करते हो? अब बेटा है मेरा, अब अभी भी उसी कंडीशन में लगभग, जो मेन ट्यूमर था वो तो निकल गया उसके ब्रेन से, अभी थोड़ा लिक्विड जैसा कुछ है, वो उसके ब्रेन में फैला हुआ है, ऊपरी हिस्से में भी फैला हुआ है, तो दवाइयाँ उसकी चल रही हैं। तो उसके खाने का मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाहर से खाता है, बहुत कम खाता है, बहुत कम क्वांटिटी में खाता है, 1 से 2 पीस, और उसके बाद भी उसको वो जैसे मैदा-वैदा कुछ खाया, उस मतलब बाहर का जो भी खाया, उसको पेट साफ़ करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ दी, जैसे पपीता हो गया, पुदीना हो गया, डिटॉक्स करने के लिए, कि भाई उसका पेट साफ़ हो जाए, तो मैं वैसी चीज़ें देती हूँ। अच्छा, सुबह के समय मेरा क्या रहता है, सुबह खाली पेट इसको जैसे चिया सीड्स वगैरह और वो गिलोय गोंद का तीरा वगैरह, वो सब मैंने इसको नींबू पानी के साथ देना, और फिर थोड़ा सा चूरन हो गया जीरा, और उसका थोड़ा सा वो गैप दे के 1-1 घंटे का गैप दे के मैं इसको शुरू सुबह से ही मेरा अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद इसको वेजिटेबल देना जो भी है घर में, फिर फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो फ्रूट्स दे देना। कई बार क्या होता है कि भाई टाइम नहीं रहता, तो फ्रूट्स मैं दोपहर में देती हूँ इसको। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो और ये इनका क्या है, सवेरे ये सो रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें ये देखते नहीं हैं, तो इनको लगता है कि मैं ये करती ही नहीं हूँ। जबकि मेरे से बेहतर अगर तुम्हें लगता है तुम करते हो तो भाई उठ के करना चाहिए तुम्हें। अदरवाइज़ अगर बीवी कर रही है तो उसको करने दो, कम से कम कंफर्म तो कर लो तुम, अपनी अपनी ज़ुबान खोलने से पहले जो चुप 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 तुम शुरू करते हो, कम से कम वो करने से पहले तुम कंफर्म तो कर लो कि तुम्हारी बीवी ने ये सब चीज़ें करी हैं या नहीं करी हैं। ये चीज़ें तो तुम्हें समझ होनी चाहिए ना। इनको ट्रस्ट नहीं आता मुझ पर, ट्रस्ट नहीं होता कि भाई मैंने इसको हेल्दी डाइट दी होगी, अभी तक नहीं होता यार। और इतना समय हो गया शादी को, मैं अभी तक इनका टेस्ट नहीं समझ पाई हूँ कि भाई इनको कैसा खाना चाहिए। जबकि यही मेरे हाथ का बना हुआ खाना मेरे पेरेंट्स को अच्छा लगता है, मेरी सासू माँ को अच्छा लगता है। कोई अदर पर्सन आता है तो वो भी कहता है हाँ भाई अच्छा बना है। ठीक है, कभी हो जाती है ख़राब चीज़ें, लेकिन इतनी ख़राब नहीं होती कि भाई वो मुँह में डालने लायक नहीं होती। तो ठीक है ना, मैनेज करो भाई, मैं भी मैनेज कर रही हूँ घर में। घर का मतलब ही यही है, मैनेज करना। कुछ तुम मेरी बर्दाश्त करो, कुछ मैं तुम्हारी बर्दाश्त करूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। तो नहीं करना चाहिए, इतना टॉक्सिक नहीं बनाना चाहिए घर के माहौल को कि भाई तुम्हें कोई देखना पसंद ना करे। तो पहले तो चीज़ें मेरी तक ही सीमित रहती थी, तो मैं बर्दाश्त करती थी। लेकिन अब क्या है ना, अब बेटा भी वही चीज़ें फेस कर रहा है। वो कहता है मम्मी मुझे इनके साथ नहीं जाना है इंस्टीट्यूट।
अब मैं डेली डेली तो मैं कैसे समझाऊँ दोनों को, ठीक है। वो इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं इसको लेकर के, भाई ऐसे नहीं ऐसे कर। एक तो लड़का बड़ा हो गया है। अब आप ये देखिए कि भाई घर में रहते हुए मैंने उसको बहुत सी चीज़ें सिखा दी हैं जो अमूमन लड़कियां सीखती हैं, जैसे कि घर के छोटे छोटे काम, घर सेट कर देना, संवार देना, मतलब समेट देना चीज़ों को, और छोटे छोटे बर्तन है तो उसको धो के रख दो। और सवेरे टाइम से उठ जाता है, 5:30 से 6 बजे के आसपास, हार्डली 6:30 बजे तक उठ जाता है। नींद खुल ही जाती है, हम दोनों की खुल जाती है, दोनों की ही आदत है, इतने बजे उठ जाते हैं। और फिर उसके कुछ काम हैं, जैसे शूज़ वगैरह कुछ फैले हुए हैं तो उसको अंदर अपनी जगह पे रखो, और सोफ़ा ठीक करो, और बर्तन सेट कर देना अपनी जगह पे, है ना। और गर्म पानी करके खुद पीता है, मुझे पिलाता है, और थोड़ी देर के लिए छत पे चला जाता है, पौधों में पानी देना, शाम को पानी आता है तो पानी का काम उसी को दे रखा है मैंने, वही भरता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने उसे सिखा रखी हैं। इवन खाने में भी अब इतना बड़ा हो गया तो मैंने उसको दाल चावल उबालना और सब्ज़ी काट पीट के दे देते हैं, तो डायरेक्शन देने के बाद वो कर देता है, उसको छौंक देता है अपना, और ये सब चीज़ें वो कर देता है, कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं तो माँ होकर के मैंने उसे इतनी चीज़ें सिखा दी हैं, तुम पिता होकर के तुमने उसे क्या सिखाया? तुम्हारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई तुम पिता हो, वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है तो तुम उसे अपने साथ रखो। अभी वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहा है, उसके अंदर चीज़ें स्वभाव में थोड़ी सी चेंजेस आ रहे हैं। अब उसके पिता का ही असर, क्या लोग कहते हैं ना कि भाई कुछ गुण आ जाते हैं भाई फैमिली के, परिवार के, जो बैकग्राउंड होता है तुम्हारा वैसे, तो अब वो थोड़ा थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। अब वो जैसा देखेगा वो तो वैसे ही होगा ना। अब तुम इसके लिए भी तुम मुझे ही ब्लेम करोगे, मैं तो भाई घर से बाहर कहीं नहीं जा रही। अब घर के बाहर की जो दुनिया है वो तो तुम्हें उसे दिखानी है, वो तो जाहिर सी बात है तुम अपने साथ रखोगे तभी वो सीखेगा, देखेगा। छुट्टियां पड़ती थी, जब इसकी गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी स्कूल टाइम पे, तब मैं इनको यही बोलती रहती थी, पूरी छुट्टियां मेरी ऐसी ही निकल जाती थी कि इसको कहीं किसी एक्टिविटी में डाल दो। कहीं नहीं जी, धूप है, जाना आना जाना कौन करेगा, लाना ले जाना कौन करेगा? तो पेरेंट्स का काम क्या है? बच्चे को सिखाना, सही समय पे सही चीज़ें सिखाना, जो कि हमने नहीं करी, ठीक है। खुद ऑफिस में और हमारे घर में, घर के बीच में 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लाना ले जाना कौन करेगा? ये सब चीज़ें, मतलब इस बर्डन से ये भागते आए हैं शुरू से, जो कि अभी भी ये कर रहे हैं। तो अब कैसे ऐसे काम चलेगा? वो बच्चा बड़ा हो गया है। हाँ, तुम्हारा खुद का फोटोग्राफी का काम है, अभी तक देख कहते हैं कि भाई अपने घर के काम आ जाने चाहिए। तो घर के काम जो, मतलब जैसे कहते हैं भाई दुकानदारी है तो बच्चों को दुकानदारी करनी आनी चाहिए, आ ही जाती है, ठीक है। और जिसका जो काम होता है, जिसका जो पेशा होता है, वो उसमें बच्चे थोड़ा सीख लेते हैं कुछ हद तक। तो तुमने क्या सिखाया अभी तक अपने बच्चे को? ठीक है, मैंने तो एडिटिंग जितनी मुझे आती है मैंने उसको उतनी सिखा दी है, घर के कामों के साथ साथ थोड़ा बहुत तो जो भी है मैंने उसको एडिटिंग भी सिखा दी है। पर तुमने क्या सिखाया? वो अभी तक स्कूटी नहीं खड़ा कर पाता, ठीक है, उसको थोड़ी से हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको इस साथ मतलब दिक्कतें हैं, लेकिन तुम थोड़ा सा कॉपरेट तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना, तुम पिता हो, है ना। और चीज़ों को थोड़ा सा समझो, चीज़ों को थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है एक टाइम के बाद, नहीं तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ मुश्किलें बढ़ जाती हैं। अब इस कंडीशन में तुम सारा ब्लेम बच्चे के ऊपर डाल दो कि बच्चे के संस्कार ठीक नहीं है, बच्चा बिगड़ा हुआ है, बच्चा उल्टा जवाब दे रहा है, तो तुम बच्चे को कैसे दोष दे सकते हो जब तक तुम खुद ही उसे ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहे, तुम खुद ही उसको अपने से दूर रख रहे हो। टाइम पीरियड होता है एक सीखने का, सिखाने का, हर चीज़ सीखने का एक टाइम पीरियड होता है। तो सब चीज़ों के लिए माँ जिम्मेदार नहीं होती है, कुछ जिम्मेदारी पिता की भी होती है जिसको वो निभानी चाहिए। पिता तो हम अपना पलड़ा हमेशा झाड़ लेते हैं कि भाई हम तो ऑफिस में बिज़ी रहते हैं, काम में बिज़ी रहते हैं, है ना। तो कम से कम भाई हफ्ते में एक दिन छोड़ो, 1 घंटा तो तुम्हें निकालना चाहिए बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए 1 घंटा किसी भी तरीके से टाइम स्पेंड करो। तुम कहते हो मेरे से भागता है, क्यों ना भागे? तुमने अपना 1 घंटा भी कभी उसे दिया है? दिया भी है तो उसमें भी लेक्चर, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो बेटा, कभी थोड़ा दोस्त बनने की तो कोशिश करो उसकी,
नहीं बनना दोस्त ठीक है, कुछ सिखाने के पर्पज़ से उसका साथ टाइम स्पेंड करना, कहीं अपने साथ ले जाना। हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से तरीके हैं, अगर करना चाहे इंसान तो कर सकता है। सबसे बड़ी बात, दूसरों में दोष देना बंद करो, बीवी में दोष देना बंद करो, बच्चे में दोष देना बंद करो। अब जो भी है यही बीवी है, यही बच्चा है, कोई दूसरा बच्चा नहीं अवतरित हो जाएगा, ना दूसरी बीवी अवतरित हो जाएगी। तो जो भी है इसी को समझाने, इसी को संभालने की कोशिश करो भाई, इसी को समझाने की कोशिश करो, लेकिन प्यार से, तरीके से। अगर तुम अपनी 10 बातें मनवा रहे हो तो कम से कम 10 में से 3 बातें, 2 बातें फैमिली की भी मानो, कि उन्हें लगे कि उनकी भी घर में अहमियत है कुछ। कुछ ठीक रखना चाहिए, रखना सीखो अपने घर के माहौल को। और सभी मतलब आदमियों से भी, मतलब अगर आप अपने हस्बैंड को दिखाती हैं, शेयर करती हैं ये चीज़ें, बातें जो मैं कह रही हूँ, कि भाई ये छोटी छोटी चीज़ें ही आगे जाके बड़ी बनती हैं, जो लोगों में दूरियाँ, मतलब रिश्तों में दूरियाँ पैदा करती हैं। तो अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम संभाल लें ना, अपनी डेली रोज़मर्रा की चीज़ें अगर हम डेली संभाल लें, तो यकीन मानिए कि हम जिस स्थिति से अब हम, आप और हम लोग गुज़र रहे हैं, मतलब जो दबाव हमारे माइंड पे रहता है कि भाई ये चीज़ें कैसी होंगी, वो चीज़ें कैसी होंगी, ये सब चीज़ें ना आपस में बैठ के, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम आमने सामने बैठेंगे ना, सभी चीज़ों का समाधान होता है। बस ज़रूरत होती है सही तरीके से बातचीत करने की, आपस में समय देने की एक दूसरे को। कोई दूसरा बाहर वाला आकर के कोई घर की चीज़ें नहीं ठीक करेगा ना। जैसे आज मैं आपको बोल रही हूँ तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे नहीं पता ठीक नहीं होंगी, मुझे भी पता है ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, है ना। तो लेकिन अगर ठीक हो भी जाए, ठीक हो भी जाए तो शायद, मतलब सोच ही सकती हूँ मैं, अब क्या ही बोलूँ, मेरे को तो समझ नहीं आती कई बारी क्या ही बोलूँ।